और आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं पौड़ी गढ़वाल में जनरल बिपिन रावत तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का भूमि पूजन शुक्रवार को किया गया था और पौड़ी गढ़वाल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी ने शनिवार को प्लैनेटोरियम का 3D एनिमेशन वीडियो जारी किया। कहा यह भी गया है कि गढ़वाल की इससे रौनक बढ़ जाएगी। खगोल प्रेमियों और पहाड़ों को लेकर जिज्ञासा रखने वालों के लिए नया पड़ाव होगा। आपको हम बता देते हैं कि अनिल बलूनी ने अपनी राज्यसभा सांसद निधि से इसे मंजूरी दिलाई थी। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट पर पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने इंजीनियरों ने उत्पीड़न और काम में दखल देने का आरोप लगाया और अब सिंचाई विभाग और ग्रामीण निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने रेणु बिष्ट और उनके बेटे पर उत्पीड़न और काम में दखल देने का आरोप लगाया है। यमकेश्वर में काम करने से मना कर दिया है। इसके लिए तीनों विभागों के इंजीनियर्स ने अपने अपने संघ को पत्र भेज दिया है। वहीं उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी पत्र लिखा गया है। इस पर कार्रवाई की मांग की गई है। यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट और उनके बेटे के खिलाफ तमाम विभागों के इंजीनियर्स अब लामबंद हो चुके हैं। इसमें खास तौर पर सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण निर्माण विभाग के इंजीनियर शामिल हैं, जो लगातार आरोप इस बात का लगा रहे हैं यमकेश्वर विधायक पर और उनके बेटे पर कि उन पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है कि उनके चहेते लोगों को ठेकेदारी दी जाए। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, यमकेश्वर। सरकारी स्कूलों में आपने बच्चों को जब भेजने में कई अभिभावक कतराते हैं, लेकिन बागेश्वर के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में लोगों की धारणा को बदल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में बदहाल शिक्षा व्यवस्था के चलते कई सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, लेकिन मॉडल प्राइमरी स्कूल कपकोट कमाल कर रहा है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से स्टूडेंट्स को बेहतरीन परिणाम मिल रहे हैं। स्कूल के शिक्षकों की मेहनत और छात्रों की लगन से 40 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई की है। तो हमारे इसके पीछे में हमने बहुत मेहनत करी। मैंने इस स्कूल में क्लास 3rd से एडमिशन लिया था और तब से हमारे टीचर्स सब ने हमारे पीछे बहुत मेहनत करी, तो उसी का फल आज हमें मिला है। हमारे टीचर्स हमें लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास ऐसी जगह में भी हमें। मॉडल प्राइमरी स्कूल कपकोट आज अपनी सफलता की गाथा के लिए पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ के शिक्षकों और खास तौर पर प्रधानाचार्य का समर्पण है, जो एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं ताकि पहाड़ के बच्चों का भविष्य संवारा जा सके। पूरा जो सफलता का श्रेय जाता है इन बच्चों को ही जाता है। ये जो है पूरे जितना भी हम इनको बताते हैं उससे ज्यादा ये जो है ये बढ़ चढ़कर जो है और भी ज्यादा इनके अंदर क्वेश्चन जो ये पुटअप करते हैं, उससे ये जो है मुझे लगता है कि ये इनकी सफलता का राज है। विगत वर्षों की भांति लगातार सैनिक विद्यालय में जो बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, इसमें 40 बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उसमें सभी बच्चों ने बेहतरीन मार्क्स प्राप्त करके क्वालिफाई किया है। उन सबकी मेहनत के परिणाम से बच्चों ने बेहतरीन काम किया। मॉडल प्राइमरी स्कूल कपकोट के बच्चों की लगन और टीचर्स की मेहनत की वजह से दूसरे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी कपकोट के इस स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। कॉर्बेट नेशनल पार्क का सफर एक बार फिर से महंगा हो गया है। इस बार कॉर्बेट प्रशासन ने गाइड फीस बढ़ा दी है। कॉर्बेट के नेचर गाइड को अभी तक एक सफारी के 800 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 900 रुपए कर दिया गया है। इस 100 रुपए का बोझ भी अब पर्यटकों के ऊपर ही आएगा। से 900 रुपीज़ हमने कर दिया है। ये हम एवरी 2 इयर्स या 3 इयर्स में एक बार उसको रिवैल्यूएट करते हुए, जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, CPI इंडेक्स लगभग 12-15% बढ़ा था, तो उसको देखते हुए ये 12 हमने 800 से 900 कर दिया है। लगभग 12.5% का इंक्रीज इनको दे दिए हैं। नैनीताल के साथ भीमताल शहर में भी पिछले कुछ सालों से पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। वहीं पार्किंग नहीं बनने से पर्यटक, कारोबारी बेहद परेशान है। देखिए रिपोर्ट।
भीमताल शहर की पार्किंग 2 साल बाद भी अस्तित्व में नहीं आ सकी है। 3 जगहों पर पार्किंग के लिए जमीन तो मिली, लेकिन कहीं भी अब तक पार्किंग फाइनल नहीं हो सकी है। पर्यटन के लिहाज से अहम भीमताल शहर में पार्किंग न होने की वजह से कारोबारी बेहद परेशान हैं। जमीन काफी है भीमताल में, छोटी छोटी पॉकेट पार्किंग ये लोग बना सकते हैं अगर पहल करें, मगर शासन प्रशासन पता नहीं क्यों हमारा सोया हुआ है। जबकि यहाँ पे इतना बड़ा फिशरीज है, ये आज नहीं 3 महीने से कह रहे हैं कि मिट्टी सॉल्ट के लिए गई है, सीजन नज़दीक आ रहा है। और यही कहूँगा कि अगर इस भीमताल के लिए पार्किंग ना होगी तो एक हमें जन आंदोलन करना पड़ेगा। पर्यटन सीजन के दौरान नैनीताल में रोक-टोक की वजह से पर्यटक भीमताल का रुख करते हैं और पार्किंग न होने की वजह से सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जिससे कई बार जाम की दिक्कत भी पैदा हो जाती है। वहीं डीएम का कहना है कि पार्किंग निर्माण की दिशा में काम किए जा रहे हैं। भीमताल में पार्किंग के लिए 2 स्थान चिन्हित हुए थे। एक मत्स्य विभाग की भूमि है, उसमें अभी लैंड का जो मृदा परीक्षण है, ये सब चीज़ें गतिविधियां कार्यदायी संस्था ने आरंभ करी हैं। लैंड सूटेबल पाई जाएगी तो उसको पार्किंग निर्माण के लिए टेकअप करेंगे। दूसरी लैंड शिक्षा विभाग की एक भूमि चिन्हित हुई थी, जिसके लिए एनओसी दिए जाने के लिए शासन को पत्र भेजा गया। बहरहाल पर्यटन के लिए सबसे जरूरी पहाड़ में पार्किंग है। अगर जल्द भीमताल की पार्किंग को मंजूरी दी जाती है तो इस पर्यटन सीजन में पर्यटकों को सुविधा तो मिलेगी ही, कारोबारियों को भी इस समस्या का हल मिल जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और आइए बढ़ते हैं आगे। टिहरी झील अब एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन विभागीय अनदेखी के चलते आज भी बुनियादी सुविधाएं और व्यवस्थाएं नहीं सुधरने से दिक्कत हो रही है। टिहरी झील में बोट संचालन के साथ ही जरूरी सुविधाओं के डेवलपमेंट का जिम्मा टिहरी झील विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण यानी कि टाडा के पास है, जिसके लिए टाडा द्वारा बोट मालिकों से मोटा टैक्स वसूला जाता है। लेकिन आज तक बोटिंग पॉइंट तक जाने वाली रोड, बोट तक जाने का रास्ता और पीने का पानी के साथ ही टॉयलेट्स की व्यवस्था अस्थायी तौर पर ही चल रही है, जिससे दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बोटिंग पॉइंट है, वहाँ पे रोडों के ऐसे हाल है, पर्यटक आएगा कम से कम, ये तो रोड है तो कम से कम सही करनी चाहिए। मूलभूत सुविधाएं जैसे वो हो गया, बाथरूम हो गया, ये रोडों के हाल ऐसे हैं कि पर्यटक आगे जाने को तैयार नहीं होता, गड्ढे ही गड्ढे भरे हैं। अगर टैक्स हुआ है वसूल से, उस हिसाब से हमारी सुविधाएं बढ़ जानी चाहिए थी। और देख, अब नई आप बात सुन रहे होंगे कि यहाँ पे नए पॉइंटों की बात चलनी शुरू हो गई है। अब एक पॉइंट जो इतने 7 सालों से 8 सालों से यहाँ पे बना हुआ है, उसको आज तक आप डेवलप नहीं कर पाए। और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य अच्छे स्केल में प्रस्तावित किया जा रहा है। और निश्चित तौर पर आने वाले कुछ समय में हम देखेंगे कि उस पूरे एरिया में टेंट कॉलोनी से लेकर अच्छे जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए जो अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे टॉयलेट्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको तूफानी अंदाज में दिखाते हैं पहाड़ की 10 खबरें बड़ी पहाड़ टॉप 10 में। रुड़की के भगवानपुर में 20 दिन पहले नाबालिग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तरकाशी पुलिस ने अवैध चरस और स्मैक के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा। बागेश्वर के कांडा क्षेत्र में ट्रक खड़िया के कट्टे भरने के दौरान गहरी खाई में गिर गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर बाल बचा, ड्राइवर को हल्की चोटें आई हैं। टिहरी में सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और अन्य मांगों को लेकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वो लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर डीएम से लेकर सरकार तक गुहार लगा चुका है। उत्तरकाशी के भटकोट तहसील में नंदगांव के ग्रामीणों ने जिला पंचायत के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। नैनीताल में पंत पार्क से गुरुद्वारे तक की रेडी पटरी को हटाने की तैयारी शुरू होगी है। पालिका ने इन सभी दुकानों के लिए लकड़ी टाल 12 पत्थर में शिफ्ट करने का खाका तैयार किया है। उत्तरकाशी से कई कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं गंगोत्री विधायक ने कहा कि गंगोत्री विधानसभा कांग्रेस मुक्त हो रही है। ऋषिकेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने ऑफिस का शुभारंभ किया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शुभारंभ किया। जोशीमठ में एसपी समुदाय के लोगों ने तहसील प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सरकारी विभाग में हरिजन शब्द के प्रयोग होने पर ऐतराज जताया।
और उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम शनिवार को खत्म हो गए हैं। बच्चों ने कहा है कि पेपर बहुत अच्छे हुए हैं, अब बच्चों को रिजल्ट्स का इंतजार है। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, कुमाऊं में महिलाओं की होली की धूम है। रामनगर के लखनपुर में महिलाएं होली के गीतों पर जमकर थिरकी हैं। महिलाओं ने होली खेली है। अल्मोड़ा में होली की धूम देखी जा रही है। महिलाओं ने नंदा देवी परिसर में होली उत्सव मनाया। महिलाओं ने बैठकी और खड़ी होली के साथ ही स्वांग भी किया।